हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप और व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप, कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं और स्टेथो के बिना हम मतलब जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। और जो हॉस्पिटल्स होते हैं, आईसीयू होते हैं या फिर हमारा पर्सनल क्लिनिक भी होता है, तो जब हम कार्डियो रेस्पिरेटरी कंडीशन देख रहे होते हैं या फिर नॉर्मल में वायरल या फिर वायरल कॉमन कोल्ड होता है या फिर क्रोनिक कफ होता है, तो इसको बिना स्टेथोस्कोप के ऑस्कल्टेट नहीं कर सकते। इसलिए हॉस्पिटल, आईसीयू, जनरल वार्ड और हमारे पर्सनल क्लिनिक में भी हम बिना स्टेथोस्कोप के अधूरे हैं, क्योंकि इससे हम हार्ट और लंग्स के साउंड्स होते हैं उनको ऑस्कल्टेट करते हैं। क्योंकि कैसे मोस्टली जो नॉर्मल कंडीशन होती हैं तो उनमें क्या होता है कि हमारे कुछ कार्डियक मर्मर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, या तो जो हमारे कफ का कलेक्शन हो जाता है किसमें, लंग्स में, तो उस कंडीशन में हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। उससे हम लंग्स और हार्ट के साउंड को ऑस्कल्टेट करते हैं। तो हम देखते हैं जो हमारा लंग्स और हार्ट साउंड्स होते हैं, मोस्टली जो हमारे हार्ट साउंड्स और लंग साउंड्स होते हैं, तो उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, या तो कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है, या तो उसमें कोई हाइपरट्रॉफी डेवलप हो जाती है। जो जैसे हमारा लंग्स है तो लंग्स में कोई फ्लूइड्स का कलेक्शन हो जाता है, या तो न्यूमोथोरेक्स हो जाता है मतलब एयर का कलेक्शन, या तो कुछ हीमोथोरेक्स या फिर कोई ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, या तो हमारा प्लूरेसी हो जाता है मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो जाती है तब हम, या फिर जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिसीज हो जाती है बेबी में, तो तब हम यूज करते हैं और स्टेथो से हम उसका ऑस्कल्टेशन करते हैं। और हमारे अदर इन्वेस्टिगेशन तो हम करते ही हैं, जैसे कि एको हो गया, और हमारे लंग्स के एक्सरे करवा देते हैं या फिर यूएसजी लंग्स करवाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप है, तो जो हमारे स्टेथोस्कोप के पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डाउनवर्ड, तो इसमें क्या क्या होते हैं। ये हमारी बेल है, मोस्टली हम पीडियाट्रिक कंडीशन या फिर पीडिया आईसीयू में हम बेल से यूज ऑस्कल्टेट करते हैं बेबी के हार्ट्स और लंग साउंड को। दिस इज कॉल्ड बेल। और ये क्या है, हमारा चेस्ट पीस या फिर डायफ्राम है, इससे हम जो एडल्ट पर्सन होते हैं उसका हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बेल से ही हम मोस्टली पेशेंट या फिर पीडिया पेशेंट का ऑस्कल्टेट करें, डायफ्राम से भी कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। ये क्या है, हमारा बेल। दिस इज कॉल्ड चेस्ट पीस। अब जो हमारा चेस्ट पीस होता है उससे जो ट्यूब ये अटैच हो रही है इसको क्या बोलते हैं, हम स्टेम बोलते हैं। ये क्या है, हमारा स्टेम है। और जी ऑल ओवर स्टेम से लेके यहाँ पर जो हमारी बाईओरल ट्यूब है यहाँ तक ये कनेक्ट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारा ट्यूब है। दिस इज कॉल्ड ट्यूब, दिस इज कॉल्ड स्टेम, दिस इज कॉल्ड वेल, दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। अब ये दिस इज कॉल्ड बाईओरल ट्यूब। नाउ दिस इज कनेक्टेड, दिस इज कॉल्ड बाईओरल ट्यूब। दिस इज द ईयर ट्यूब, ईयर ट्यूब है बिकॉज ये ईयर तक जाएगी, ईयर ट्यूब है। ये क्या है, हमारा ईयर पीस है। ये क्या हमारा यहाँ पर ईयर पीस है और ये हमारा ईयर नोब है। सो दिस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप। रिपीट कर लेते, नाउ रिपीट। बेल, दिस इज कॉल्ड बेल, दिस इज कॉल्ड डायफ्राम, नाउ दिस इज द स्टेम, दिस इज कॉल्ड ट्यूब, दिस इज कॉल्ड बाईओरल ट्यूब, दिस इज द ईयर ट्यूब, this is called ear tube, this is called knob. Thank you. This is the parts of stethoscope and use. Thank you.